मुंबई के मुजरिम हाफिज सईद ने भारत के खिलाफ जहर उगला है। पेशावर के आर्मी स्कूल में हुए हमले का दोष भारत पर मढ़ते हुए हाफिज सईद ने बदला लेने की धमकी दे दी है। हैरानी की बात यह है कि कल ही पाक पीएम नवाज शरीफ ने आतंकवाद को नेस्तनाबूद करने का ऐलान किया और पाक सरजमी पर भारत का दुश्मन सरेआम जहर उगल रहा है। इन साजिशों से हमने बदला लेना है और इंडिया जो इस खेल का असल जिम्मेदार है उसे बदला लेना है इंशाअल्लाह। पेशावर के स्कूल में मासूम बच्चों के कत्लेआम से उमड़ा आंसुओं का समंदर अभी सूखा भी नहीं कि मुंबई हमले का मास्टरमाइंड और जमात-उद-दावा के सरगना हाफिज सईद ने खुलेआम भारत को धमकी दे डाली। सईद ने पेशावर के आर्मी स्कूल में हुए हमले का कसूरवार भारत को ठहरा दिया और इसका बदला लेने की धमकी दे डाली। सुनिए, पेशावर के स्कूल में मारे गए मासूम बच्चों को श्रद्धांजलि देने के बाद मुल्तान में भारत के खिलाफ कैसा जहर उगला हाफिज सईद ने। हुकूमत, फौज, अवाम सब एक बात पर इकट्ठे हो जाएं कि इन साजिशों से हमने बदला लेना है और इंडिया जो इस खेल का असल जिम्मेदार है उसे बदला लेना है इंशाअल्लाह। सुकूत-ए ढाका के दिन को मुंतखब किया गया इस्लाम के लिए। हम पूरे तौर पर समझते हैं कि इस साजिश के पीछे इंडिया है और आज ये मगरमच्छ के आंसू बहाने वाला मोदी, नवाज शरीफ को खून करने वाला ये असल मुजरिम है। इसके जुर्म को हमने दुनिया के सामने पेश करना है इंशाअल्लाह। सुना आपने, मुंबई में बेगुनाहों का खून बहाने वाले इस दहशतगर्द का ये शोक, ये संवेदना घड़ियाली आंसू लग रहे हैं। हैरानी नहीं होनी चाहिए कि सैकड़ों हिंदुस्तानियों के खून से अपने हाथ रंगने वाले हाफिज सईद के लिए भारत का संवेदना भी एक दिखावा लग रहा होगा। आखिर सईद जैसे आतंकी को इंसानी संवेदना का क्या पता। कितनी हैरानी की बात है, जिस वहशी ने हिंदुस्तान के अलग अलग शहरों में आतंकवादी हमलों की साजिश रचकर न जाने कितने बच्चों को बेसहारा कर दिया, कितनी माओं के गोद सूने कर दिए, न जाने कितनी औरतों को विधवा कर दिया, वो दहशतगर्द आज हिंदुस्तान को ही आंख दिखाने की जुर्रत कर रहा है। इसे हैरानी कहें, विडंबना कहें या कुछ और नाम दे, तमाम जख्मों के बावजूद एक तरफ भारत दुख की इस घड़ी में पाकिस्तान की तरफ मदद का हाथ बढ़ा रहा है और दूसरी तरफ ये दहशतगर्द पाकिस्तान में खुलेआम भारत को धमकी दे रहा है। एक तरफ पाकिस्तान आतंकवाद से लड़ने की बात कह रहा है और दूसरी तरफ उसी की सरजमी पर हाफिज सईद जैसा अमन का दुश्मन भारत के खिलाफ तकरीरें कर रहा है। इस दोहरे रुख के साथ आतंकवाद से कैसे लड़ेगा पाकिस्तान? आज तक ब्यूरो। हाफिज सईद भारत को आंख दिखा रहा है, वो खुलेआम धमकी दे रहा है। इधर भारत की खुफिया एजेंसी भी सतर्क हो चुकी है। दरअसल खुफिया एजेंसी को मुंबई हमले के मास्टरमाइंड की साजिश का पहले ही पता चल चुका है। सूत्रों के मुताबिक अमेरिकी राष्ट्रपति बराक ओबामा के भारत दौरे के वक्त हाफिज सईद भारत को दहलाने की बड़ी साजिश रच रहा है। इंडिया जो इस खेल का असल जिम्मेदार है उसे बदला लेना है इंशाअल्लाह। सरहद पार से खौफ का वही पुराना चेहरा एक बार फिर हिंदुस्तान की तरफ निगाहें उठाने की हिमाकत कर रहा है। पाकिस्तान के आतंकी संगठन लश्कर-ए-तैयबा के सरगना हाफिज सईद के सिर पर $10 लाख का इनाम है। मुंबई के 26/11 हमले के मास्टरमाइंड हाफिज सईद को जिंदा या मुर्दा पकड़ने के लिए हिंदुस्तान की एजेंसियां पिछले 3 साल से हरकत में हैं। लेकिन पाकिस्तान की खुफिया एजेंसी ISI की गोद में बैठा हाफिज सईद पाकिस्तान की राजधानी इस्लामाबाद में खुलेआम हिंदुस्तान को ललकार रहा है। अमन पसंद, इंसाफ पसंद दुनिया पाकिस्तान के साथ है। मोदी का किरदार सबके सामने वाज़े है। इंडिया क्या कर रहा है सब जानते हैं। अब वक्त आ गया है कि आलमे इस्लाम को सबसे बड़ी कुव्वत बनाकर इस दहशतगर्दी का खात्मा किया जाए। आज तक के हाथ लगी इंटेलिजेंस ब्यूरो की रिपोर्ट के मुताबिक ISI की शह पर हाफिज सईद ने लश्कर के खूंखार आतंकवादियों का मॉड्यूल तैयार किया है। लश्कर के इस फिदाइन मॉड्यूल को ISI ने ट्रेन किया है। रिपोर्ट के मुताबिक लश्कर के इस मॉड्यूल को कराची में पनाह लिए हुए इंडियन मुजाहिदीन के आतंकवादियों की भी मदद मिल रही है। सीमा पर आतंकवादियों की फोन पर बातचीत भारतीय एजेंसियों ने इंटरसेप्ट की है। इस बातचीत के जरिए इस मॉड्यूल का खुलासा हुआ है।
रिपोर्ट में कहा गया है कि गणतंत्र दिवस पर मेहमान के तौर पर दिल्ली आ रहे अमेरिकी राष्ट्रपति बराक ओबामा के दौरे के आसपास यह आतंकी मॉड्यूल देश में बड़ी वारदात को अंजाम देना चाहता है। हाफिज सईद की साजिशों को नाकाम करने के लिए सरहद पर चौकसी सख्त कर दी गई है। इंटेलिजेंस ब्यूरो की गोपनीय रिपोर्ट के मुताबिक आईएसआई पाकिस्तान में डबल गेम खेल रही है। एक तरफ तहरीके तालिबान की रीढ़ तोड़ने के लिए पाकिस्तान की फौज सबसे बड़ा ऑपरेशन शुरू करने जा रही है और दूसरी तरफ हिंदुस्तान में लश्कर के मॉड्यूल को भेजकर आतंक की घटना को अंजाम देने की साजिश रच रही है। रिपोर्ट में कहा गया है कि इस्लामाबाद में आईएसआई के डायरेक्टर सीधे तौर पर हाफिज सईद की मदद कर रहे हैं। हाफिज सईद के इशारे पर पिछले दिनों जम्मू कश्मीर में चुनाव के दौरान 4 सीरियल हमले किए गए और अब दिल्ली और मुंबई में लश्कर आत्मघाती हमले की बड़ी साजिश की तैयारी में जुटा है। 16 दिसंबर को सभी राज्यों के पुलिस महानिदेशक को भेजे गए एक अलर्ट में गृह मंत्रालय ने निर्देश दिए हैं। प्रमुख शहरों के बड़े मॉल और शॉपिंग कॉम्प्लेक्स पर 31 जनवरी 2015 तक कड़ी चौकसी बरती जाए। प्रमुख स्कूलों की सुरक्षा के फौरी इंतजाम किए जाएं। रेलवे और बस अड्डों पर सीसीटीवी के इंतजाम के अलावा कड़ी सुरक्षा बरती जाए। मुंबई और दिल्ली के पुलिस कमिश्नर शहर के 5 सितारा होटल और अहम जगहों पर सुरक्षा प्रबंध को खुद मॉनिटर करें। बहरहाल अमेरिकी खुफिया एजेंसियों के साथ इंटेलिजेंस ब्यूरो और रॉ की विशेष टीमें अब उस मॉड्यूल का पीछा कर रही हैं जिसे हाफिज सईद ने हिंदुस्तान में तबाही मचाने की नीयत से तैयार किया है। सूत्रों के मुताबिक प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के राष्ट्रीय सुरक्षा सलाहकार अजीत डोवाल ने सईद के इस खौफनाक मंसूबे का मुंहतोड़ जवाब देने के लिए कमर कस ली है। आने वाले दिन अच्छे हों, ये जिम्मेदारी डोवाल के कंधों पर है। अक्षय सिंह के साथ दीपक शर्मा, दिल्ली, आज तक। हाफिज सईद कुछ भी कहे, उसे एक दहशतगर्द का बयान मान सकते हैं, लेकिन हाफिज के सुर में अगर पाकिस्तान के पूर्व राष्ट्रपति परवेज मुशर्रफ बोलने लगे तो क्या कहेंगे इसे? जिस पाकिस्तान के दर्द में भारत रो रहा है, उसी भारत पर मुशर्रफ छुरा घोंपने का आरोप लगा रहे हैं। क्या हो गया है पाकिस्तान को? और मैं खुल के कहूंगा कि रॉ जो है हिंदुस्तान का वो बिल्कुल मुलव्वस है अफगानिस्तान में, और ये मौलाना फजलुल्लाह जो है ये अफगानिस्तान में है। इसको एनकरेज किया जा रहा था। एनकरेज प्रेसिडेंट कारजाई साहब खुद वो कर रहे थे, खुद कर रहे थे, और रॉ भी कर रही थी। हिंदुस्तान के साथ ताल्लुकात तो बहुत अच्छे होने चाहिए, लेकिन उसमें अपनी ऑनर एंड डिग्निटी, हमारी सॉवरेनिटी को हम नहीं कॉम्प्रोमाइज कर सकते हैं। तो ये क्लियरली कहना चाहिए, हम नहीं टॉलरेट करेंगे, हम कोई आगे नहीं बढ़ सकते हैं अगर ये आप करेंगे। और अमेरिका को कहना चाहिए कि बंद करवाओ इनकी ये सारी बातें। ये इसमें हुकूमत की पॉलिसी चाहिए और हम हुकूमत को बोल्ड स्टेप्स लेने पड़ेंगे। पेशावर का मातम अभी थमा नहीं है। हर तरफ वहां दुख और बेबसी पसरी हुई है। दर्द और खौफ की अनगिनत कहानियों का गवाह बना हुआ है पेशावर। पेशावर में मंगलवार को 7 घंटों के पागलपन ने सैकड़ों चिराग बुझा दिए और उन्हीं यादों में मोमबत्तियों की लौ जल पड़ी है। पेशावर आर्मी स्कूल के मासूम बच्चे हाथों में मोमबत्तियां और प्ले कार्ड लिए तालिबान से मानो ये सवाल पूछ रहे हैं कि क्या तुम मासूम बच्चों से भी डरते हो कायरों? पेशावर में दर्द और खौफ की अनगिनत कहानियां पसरी हैं। ऐसी ही एक कहानी बता रहा है मेहरान खान नाम का ये छात्र, जिसके जिस्म पर तालिबान के दहशतगर्दों ने 4 गोलियां उतार दी। स्कूल पर आतंकियों ने जब हमला बोला था तो मेहरान ने खुद को एक कमरे में बंद कर लिया था। इतने में बाहर फायरिंग हुई है। हमने दरवाज़ा लॉक कर लिया था, मगर ये दहशतगर्द दरवाज़ा तोड़ कर आ गए थे और सीधा स्ट्रेट फायरिंग करते थे। सर पे मारते थे और कोई से भी जगह नहीं, सर पे। मेहरान खौफनाक आतंकियों से 2-4 था। बंदूक के आगे उसका हौसला टूट रहा था, लेकिन उसने समझदारी नहीं खोई। आतंकियों के सामने उसने मरे हुए होने का नाटक किया और अपनी जान बचा ली। अपने आप को ऐसा जाहिर किया कि मैं मरा हुआ हूँ, वरना जिस पे भी शक आता था मार देते थे। मेहरान के मुताबिक आतंकवादी बेहद बर्बर थे। उन्होंने 2 साल के बच्चे तक को नहीं छोड़ा।
एक टीचर को स्कूल में जला दिया। वो लगातार गोलियां बरसा रहे थे। एक टीचर को मारकर जला दिया था। 2 साल की बच्ची को भी मारा था सर पर। 2 साल की बच्ची थी। मेहरान खुशकिस्मत निकला कि 4 गोलियां खाकर भी जिंदा बच निकला, लेकिन उसके कई साथी इतने किस्मत वाले नहीं थे। हमजा आमिर, पेशावर, आज तक।